हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये देखिए यहाँ पर कितनी तेज बारिश हो रही है। आज मेरी परी का बर्थडे भी है और यहाँ पर बारिश भी हो रही है। मैं निकल चुकी थी यहाँ से, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। और जब मैं घर में आई तो यहाँ पर घर में लाइट भी नहीं थी। आज ही परी के लिए कपड़े ख़रीदे, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश ही हो रही थी। मैंने सोचा था कि ख़रीदूँगी। वैसे थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया। मैंने सोचा कल ख़रीदूँगी, तो बारिश होने लगी। फिर आज तो ज़रूरी ही था, तो फिर आज ही लेके आई। और उसके साथ ही लाइट चली गई थी यहाँ पर, तो लाइट के चक्कर में कुछ काम भी नहीं हो पा रहा था मेरा। मैंने सोचा था कि अपनी परी के बर्थडे में मैं छुट्टी लूँगी, ये करूँगी, ऐसे करूँगी। और लेकिन देखिए क्या हो गया, पहले ही बीमार हो गई तो छुट्टियाँ पहले ही ले ली। अब बाद में छुट्टी मांगती तो सर बोलते, तो इसी वजह से मैंने छुट्टी ही नहीं मांगी उनसे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, जितना होगा जैसे होगा वैसे ही मैनेज कर लूँगी थोड़ा बहुत। अब अगली साल अच्छे से उसका मना दूँगी। और मेरे मसाले कट चुके थे, और ये देखो मैं यहाँ पर मसाले पीस रही थी। गरम मसाले भी पीसती हूँ मैं, इसी मिक्सी में ही पीस देती हूँ, क्योंकि बच्चों के मुंह में पड़ जाता है इसी वजह से। तो ये बोलते हैं कि थोड़ा सा पीस लिया करो। तो और उसके साथ ही प्याज अलग से, प्याज लहसुन मिर्च एक साथ मैंने कर रखा था। और उसके बाद मैंने टमाटर भी पीसे थे। रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, मैं सोच रही थी कैसे लूँगी कपड़े इसके, क्या करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या क्या सामान कैसे लेके जाऊँगी। लेकिन सब हो गया धीरे धीरे ही। जब हम छोटे छोटे थे तो हम लोगों को तो कभी बर्थडे ही नहीं होता था, कभी कुछ पता ही नहीं होता बर्थडे क्या कैसे। जब मेरा भाई हुआ तो भाई का हम लोग धीरे धीरे से करने लगे। मम्मी घर में खोए का केक बनाती थी, उसी से हम लोग उसका मनाते थे, रोचना करते थे, अच्छे से उसका मनाते थे। हम लोगों का तो कुछ पता ही नहीं रहता था कब बर्थडे आया और कब निकल गया, कुछ पता ही नहीं, कोई वो ही नहीं था बर्थडे का। मेरा बउआ छोटा सा था तभी से हम लोग मनाते थे। पहले मम्मी बुलौआ लगवाती थी गांव में, बुलौआ लगवाने के बाद मनाते थे। लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा बड़े हुए तो थोड़ा सा अच्छे से करने लगे उसका बर्थडे। और अभी तो हम लोग उसका बर्थडे कैसे करते हैं, उसके लिए केक लेके आएंगे, आपस में काट लेंगे, खा लेंगे, बस काम खत्म बर्थडे हो गया। थोड़ा सा खाना वाना बना लेंगे अच्छे से और बस खा लेते हैं। मुझे लग तो ऐसा रहा था जब मैं वहाँ से आ रही थी कि अब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, कैसे करूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनाऊँगी खाना। ये बोले थे सारे बच्चों को खिला देना। मैंने कहा कि इतना ज़्यादा मैं खुद ही लेट हो गई हूँ, आऊँगी, बारिश भी हो रही है, कैसे पूरा करूँगी, कैसे बनाऊँगी, इतना खाना हो नहीं पाएगा मुझसे। वैसे भी इतना थक गई थी मैं, तो इसी वजह से बोले कोई बात नहीं, तो फिर मत खिलाना, किसी जब अगली बार करना या नैना का हो तब खिला देना कोई। और मेरी देखिए बर्तन कितने ज़्यादा रखे हुए थे। सुबह ज़्यादा लेट हो गई थी, आज लाइट चली गई सुबह तो नींद नहीं खुली तो लेट हो गई। तो इसी वजह से खाना बना के रख के चली गई थी, बर्तन नहीं धुल पाई थी। तो ये बर्तन रखे थे तो कढ़ाई धुल के मैंने सोचा इसमें सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद बैठ के बर्तन धुलती हूँ। तो कढ़ाई धुल के अभी मैं इसमें सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और आज मैं पनीर लेके आई थी, क्योंकि परी का बर्थडे है तो पनीर तो बनना ही चाहिए। वैसे भी कभी बना लो, लेकिन संडे को ही बनाते हैं। और बर्थडे में बना देते हैं, क्योंकि बच्चों को परी मेरी पनीर ही पनीर खाती है, बस परी खाती ही नहीं है। मेरा दम सा घुटने लगा था एक बीच में, मुझे ऐसा लगने लगा था पता नहीं अजीब सा, जैसे कि डिप्रेशन जैसा हो रहा था। तो मेरा मन करता था मैं किसी से अपनी बातें करूं, किसी से बातें शेयर करूं, कुछ बात करूं किसी से।
तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाती हूँ, आप सब लोगों से बातें करूँगी, आप लोग भी कमेंट करेंगे, बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और ये देखिए मसाला भी यहाँ पर पक चुका है। अब मैं पनीर और मटर डालने वाली, पनीर मटर डाल के इसको मैं छोड़ के जा रही हूँ। और यहाँ पर ये मैं हैप्पी बर्थडे में हवा भर रही थी और मुझे कहीं समझ में ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ से भरूँ, और पाइप रखा था इसी में और मुझे वाइट कलर की वजह से दिखा ही नहीं कि पाइप भी रखा है। मैं मुंह से ही ऐसे फुला दी। अब इतनी ज़्यादा हवा भरनी पड़ रही थी कि फुला ही नहीं पा रही थी, फुलाते फुलाते पाद निकल गया। और ये देखिए परी के फ्रेंड्स आ गए हैं, ये सब परी के फ्रेंड्स हैं, परी के नैना के दोनों के फ्रेंड्स हैं। ये देखिए नैना, बारिश की वजह से थोड़ा सा उमस जैसी हो रही है। ये देखिए ये कितना सजी धजी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इन्हीं का बर्थडे है। परी के बाल छोटे छोटे हैं इस वजह से, और वो देखने में भी नहीं लगती है कि लड़की है, तो मैं इस वजह से उसको लड़के वाले ही कपड़े पहनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है वो लड़के वाले कपड़ों में। इसी वजह से मैं उसको टी शर्ट और पैंट लेके आई थी। और ये देखिए कैसे प्यार कर रही हूँ मैं उसे, वाह क्यूट बेबी मेरा। ये सब अंताक्षरी खेल रहे हैं, एकदम किचपिच मचा रखे हैं पूरे। अभी और थे, ये तो कम ही है। ये सब बैठ के यहाँ पर कोई इधर उछल रहा है, कोई उधर उछल रहा है। जब किसी के यहाँ बर्थडे होता था तो हमें बहुत शौक लगती थी जब हम छोटे छोटे थे कि हमें भी बुलाएं, हमें भी बुलाएं। अगर नहीं बुलाते थे तो हम लोग गुस्सा हो जाते थे कि हमें बुला नहीं रहे हैं। ये मैंने केक सबसे पहली बार दिल्ली में आके ही खाया था क्योंकि गांव में हमारे यहाँ मम्मी खोए का बनाती थी और उसी से हम लोग करते थे, तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई केक आता है। एक लोगों के यहाँ बर्थडे था उनके बेटे का, तो उन्होंने खूब धूमधाम से मनाया था, तो उनका था बड़ा सा केक। तब मैंने पहली बार देखा था कि ऐसा केक भी होता है। तो पता ही नहीं था कुछ कि इतना कैसा केक होता है क्या, ये दिल्ली आने के बाद ही पता चला सब। मैंने कभी बाहर रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया था, मुझे पता ही नहीं था कि खाने के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्या शाही पनीर, क्या मटर पनीर, क्या दाल मखनी, क्या मशरूम, क्या मतलब कुछ भी नहीं पता था मुझे। सब मेरे हस्बैंड ने मुझे खिलाया, सब कुछ बताया, ये है। नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था पहले। तो इसी वजह से मैं नहीं सोचती कि मेरे बच्चों को ऐसा हो कि कभी कुछ उनको ना पता हो कि ये क्या है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए सब कुछ करूँ, हर एक चीज़ करूँ। अब वो बात अलग की है कि मैं ना कर पाऊँ तो, लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहती है हमेशा कि मैं इनके लिए अच्छी शिक्षा, सब कुछ अच्छा करूँ, अच्छा पहनाऊँ, अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छा लिखाऊँ इनको। जो मेरी नैना ने कपड़े पहन रखे हो मैं परी के लिए लेके आई थी, लेकिन परी को बड़े हो रहे थे तो मैंने नैना से बोला कि चलो तुम्हारे लिए नहीं लेके आई अभी, तो तुम ही पहन लो। ये डेली यूज़ के लिए थे ये, फिर परी के लिए ये मैं लेके आई। मैंने कहा परी को दूसरे कपड़े लेके आऊँगी, परी को ये बड़े आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे बड़े। मेरी परी को तसल्ली नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था अपने वो दूसरों को खिला रहे थे लेकिन मुंह खुद भी बहा रही थी। बेचारी सोच रही होगी मुझे भी कोई खिला, जबकि नैना ने उसे ये देखिए खा लिया, उसने भी चाट लिया। उसका मन नहीं मानना था। और यहाँ पर मैं ये पूरियाँ निकाल रही हूँ। अब पूरियाँ जल्दी जल्दी से निकाल के, तो 2-3 बच्चे थे जिनको खिलाना था, तो इसी वजह से मैंने कहा बना देती हूँ, जल्दी से उनको खिला देती हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया था
10 या 10:30 ऐसे ही टाइम हो रहा था। और ये देखिए अब ये हम लोगों की थाली है, हमने अपने लिए लगाई है। पनीर बनाया था और पूरियाँ बनाई थी, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, कुछ बनाने का मौका ही नहीं था बिल्कुल भी। बाय बाय गाइस। मेरे छोटे मोटे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।